जो अपनी सांस को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्रेथ इज योर रीसेट बटन। सोचो एक चीज, जब तुम गुस्से में होते हो तुम्हारी सांस कैसे होती है? बहुत तेज। जब तुम टेंशन में होते हो तब छोटी और जल्दी जल्दी। और जब तुम शांत हो जाते हो सांस अपने आप गहरी और स्टेडी हो जाती है। मतलब सांस तुम्हारी इमोशंस का डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल है। और जो अपनी सांस को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्रेथ इज योर रीसेट बटन। आज के टाइम में हम सब शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सिर्फ चेस्ट तक सांस लेते हैं। ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठे बैठे स्ट्रेस के टाइम पोल्यूशन, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग ये सब भी लंग्स को वीक कर देते हैं। और इसका रिजल्ट होता है थकान, एंजाइटी, एसिडिटी, हाई बीपी, नींद ना आना। साइंस कहती है कि 90% लोग अपने लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज ही नहीं करते। और आयुर्वेद बोलता है जब ब्रेथ डिस्टर्ब होती है प्राण डिस्टर्ब हो जाता है, और प्राण ही तो जीवन की शक्ति है। प्राण क्या है? सिंपल शब्दों में तुम्हारे बॉडी का एनर्जी करंट जो तुम्हें चलाता है, जो तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी देता है। जब सांस रेस्टलेस हो जाती है तो वाता इम्बैलेंस होता है, उससे एंजाइटी और इंसोम्निया होता है। जब सांस शैलो हो जाती है कफा इम्बैलेंस होता है, जिससे हैवीनेस और डिप्रेशन होता है। जब सांस इरेगुलर हो जाती है तो पित्त डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे गुस्सा आना और एसिडिटी हो जाते हैं। इसीलिए योग में प्राणायाम दिया गया। कपालभाति तुम्हें एनर्जी देता है, अनुलोम विलोम तुम्हें बैलेंस करता है, भ्रामरी तुम्हारा मन तुरंत शांत कर देता है। लेकिन सिर्फ प्राणायाम करना ही काफी नहीं, तुम्हें एक हाई एनर्जी स्पेस भी चाहिए, और वो स्पेस तुम्हें देता है अग्निहोत्र। जब तुम अग्नि के सामने बैठकर सांस लेते हो ऑक्सीजन प्योर होती है, फायर की वाइब्रेशंस तुम्हारी सांस को नेचुरली रिदम में ले आती है। मंत्र और ऐश तुम्हारे मन को काम कर देते हैं। परम सद्गुरु कहते थे जैसे हवा के कारण फ्लेम हिलती है वैसे ही मन भी रेस्टलेस होता है, और जैसे फ्लेम एक स्टिल जगह पर स्टेडी होती है वैसे ही ब्रेथ से मन स्टेडी हो जाता है। मतलब अग्निहोत्र और ब्रेथ यही डबल हीलिंग है। फायर तुम्हारा स्पेस हील करता है, ब्रेथ तुम्हारा प्राण हील करती है, और प्राण जब हील होता है पूरा शरीर और मन अपने आप हील हो जाता है। चलो एक छोटी प्रैक्टिस करते हैं। शाम के अग्निहोत्र के बाद फ्लेम के सामने बैठो, इनहेल 4 काउंट करिए, होल्ड 4 काउंट के लिए करिए, और एक्सेल 6 काउंट के लिए करें। इसको 7 से 8 बार रिपीट करें। हर एक्सेल पे सॉफ्टली बोले इदम न मम, ये स्ट्रेस मेरा नहीं, ये फायर ले जा रही है। सिर्फ 5 मिनट करोगे तुम्हें फील होगा चेस्ट हल्का है, माइंड काम है, एनर्जी फ्रेश है। साइंस कहती है डीप ब्रीदिंग से तुम्हारी वेगस नर्व काम होती है, बीपी कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स गिरते हैं, और फायर को देखने से ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है जो तुम्हें इंस्टेंटली रिलैक्स करता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है सांस तुम्हें प्राण के रिदम में कनेक्ट करती है, और अग्निहोत्र उस प्राण को पवित्र बना के तुम्हें ऊपर उठाता है। यही तो अग्निहोत्र वेलनेस है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का संगम। अब आज एक थॉट दिल में रखो, ये सांस मेरी नहीं, ये प्राण मेरा नहीं, ये सब अग्नि का है, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। और जब तुम ये फील करोगे तुम समझोगे रीसेट बटन तुम्हारे पास हमेशा था, तुम्हारी सांस।